कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपां देवीं गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। न मैं कमल नाभाय न मैं कमल मालिनी न मैं कमल नेत्राय नमस्ते कमलेक्षणे। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो वनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अकारण करण वर्णारे कोट कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण के सुंदर वांगमय स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में विराजमान कर कोट मनमथ लावण हर चंदन चलचतौ स्वरूप के रूप इन सजल नेत्रों से दर्शन करते हैं। द्वितीय दिवस प्रातःकालीन बेला श्रीमद्भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ। सभी विश्व के जड़ चेतन कल्याण को प्राप्त श्रीमद्भागवत सप्ताह में प्रवेश करते हैं। कल सायंकाल की वेला में आपने बहुत से सुंदर चरित्रों का स्मरण किया। श्रीमद्भागवत का महात्म्य और भगवान के सतचित आनंद स्वरूप का विश्लेषण। श्री सुखदेव बाबा का प्राकट भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, धुंधकारी का उपाख्यान, कर्ण के द्वारा आपने श्रवण किया। जैसा भाई मिल गया उसने उसका कल्याण कर दिया। आज के इस वर्तमान जगत में गोकर्ण जैसा भाई मिलना बहुत ही मुश्किल है, दुस्तर है।
इसीलिए हमारे संत कहते हैं, नींद अपनी भुला के सुलाया हम, नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हम। जिन्होंने अपनी नींदों को भुला, रात्रि रात्रि जाग करके हमको सुलाया है, प्यार भरी लोरी गा गा करके, और जिन्होंने हमारे लालन पालन में, हमारे उत्कर्ष में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, सब कुछ अर्पण कर दिया है। दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। उनको कभी दुख मत देना, तकलीफ मत देना। उन्होंने जो कष्ट सहा है आपके जीवन को इस जगत में अवतीर्ण करने के लिए, उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। माता पिता वंदनीय है, नहीं तो धुंधकारी जैसी दुर्गति होती है जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। ये हमको धुंधकारी के उपाख्यान से ज्ञात होता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग श्रवण किया, किस प्रकार से हमको भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने जीवन में धारण करते हुए और परमात्मा की ओर अग्रसर होना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, अपने आत्म तत्व को समझना है। जिस प्रकार से मनुष्य भोजन करता है, एक एक गिरास के ग्रहण करने से उसकी क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, उसकी भूख शांत हो जाती है, उसी प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य को जीवन में धारण करने वाला जीव सदगति को प्राप्त हो जाता है। उसका मानव जीवन धन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य से हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया। प्रथम श्लोक की चतुर्थ लाइन, सत्यम परम धीमहि। उस प्रभु का सतत चिंतन, सतत मनन, सतत ध्यान। देखिए, भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ईश्वर को सत्य रूप से पुकारा गया। और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, शिव पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, उसमें नाम दिया गया, लेकिन यहाँ पर परमात्मा को सत्य स्वरूप, नहीं तो यहाँ पर कह सकते थे कृष्णम परम धीमहि, लेकिन यहाँ नहीं कहा। रामम परम धीमहि, शंभुम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि। यहाँ केवल सत्यम परम धीमहि। जगत का ऐसा कौन जीव है जिसे सत्य प्रिय नहीं है? ऐसा कोई जीव ही नहीं है। आप अपने जीवन में कितना भी असत्य बोलें, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक, प्रातः काल तक, लेकिन जब आपके समक्ष कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका बालक हो, आपका पति हो, आपका भाई हो, भतीजा हो, कोई भी हो, अगर झूठ वचन बोल देता है, असत्य भाषण बोल देता है, तो आपको क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है। क्यों? कभी विचार किया है, चिंतन किया है? क्रोध इसलिए आ जाता है क्योंकि हम उस सत्स्वरूप परमात्मा के ही उपासक हैं, उसी के अंशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि।
उसी की आराधना करते हैं, उसी की ओर जाना चाहते हैं। दीपक की लौ हमेशा अपने इष्ट भुवन भास्कर की ओर दौड़ती है, प्रज्वलित होती है, ऊपर कोई उसकी लौ उठती है, क्योंकि उसी में उसका गंतव्य है, उसी में उसका निवास है। उसी प्रकार से हमारा भी जो निवास है वो सत्य स्वरूप परमात्मा में ही है। तो सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन ही इस भागवत का मूल उद्देश्य है। अपने जीवन में सत्य को धारण करें। महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया। चंद्र टरे, सूर्य टरे और टरे जगत विभार, पै दड़बत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। आपने महाराज परीक्षित की वनगमन यात्रा का प्रसंग श्रवण किया, किस प्रकार से कली का दमन किया और 4 स्थान उसे रहने के लिए दिए। द्यूत, जहां पर जुआ होता है, मद्रालय, हिंसा, परस्त्री गमन, इन 4 स्थानों पर कली का निवास स्थान है। धर्मराज को देखा आपने, दूत कीड़ा में सब कुछ हार गए, अपनी पत्नी को दाम पर लगा दिया और अंत में 12 वर्ष 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ा। इसलिए कभी भी जुआ न खेलें, दूध कीड़ा न करें। ये हमें भागवत जी सिखाती है, संदेश देती है। भागवत जी का एक एक संदेश विचारणीय है, चिंतनीय है, अपने धारण करने योग्य है। दूसरा आता है नशा। संत कहते हैं, भागवत कहती है, नशा न करना भाइयों, नशा करेगा नाश और तन मन धन लुट जाएगा, होएंगे आस निराश। यानी तन भी लुटेगा, धन भी लुटेगा और मन भी तुम्हारा विकृत हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा बुरा नशा शराब का है, पतन की ओर ले जाती है, जिसे कूकर और सूकर भी पीना नहीं चाहते और हम मानव होकर के उसका सेवन करते हैं। एक बार एक व्यक्ति शराब पी करके चलने लगा, गिरता पड़ता नालियों में और उस स्थान पर आया जहां पर कूकर और सूकर निवास करते थे। एक छोटा सा पानी का गड्ढा था, उसी में वो लोट लगा रहे थे। कूकर ने देखा आज हमारे द्वार पर अतिथि आए हैं। देखिए कितनी दुर्गति हो रही है, आपको बताया जा रहा है। उसमें गिर पड़ा है, वो कीचड़ में सन गया है, आंख नाक कान मुंह सब कीचड़ में हो चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से गृहस्थ का धर्म है, एक जानवर भी अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है। कूकर ने देखा आज हमारे द्वार पर अतिथि आए हैं, अभ्यागत आए हैं, इसका सत्कार करना चाहिए। और कहते हैं 3 पैर धरणी धरे, 1 पैर आकाश, और बिन पानी बिन वर्षा बरसे मूसलधार। लघु शंका का परित्याग कर दिया। आनंदम आनंदम की ध्वनि निकलने लगी। कूकर ने कहा धत तेरे की, जिसको मैं नहीं पान करता हूं तू पान करता है, तो इसे भी तू पान।
भगवान ने आपको सुंदर मानव रूप दिया है, इसलिए दिया है कि हम इस मुख के द्वारा सुंदर सुंदर वस्तुएं खाएं। ये रबड़ी, खीर मोहन, रसमलाई ये किस लिए बनाई है? ये आपके लिए तो बनाई है, ये कुकर और सूकर के लिए नहीं बनाई है। फिर आप इस मुंह के द्वारा दुर्गंधी युक्त चीजों का सेवन करेंगे तो फिर आप किस बात के मानव हैं? दुर्गति होगी, आपको वही योनि प्राप्त हो जाएंगे। सूकर विचार करने लगे, हमारे इस भाई ने तो इसका स्वागत कर दिया, अतिथि देवो भव। भाई अतिथि का सम्मान करना चाहिए। आपके द्वार पर भी कोई आता है तो आप सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं। अरे जो आपके द्वार पर आ रहा है, आपका दुर्दिन दैन्यता दीनता लेने के लिए आ रहा है, उसे आप भिखारी मत समझ लेना, उसे याचक मत समझ लेना। वो आपको देने के लिए आता है। आपके 1 रुपए के सिक्के में न जाने आपको क्या क्या दे जाता है, कितने आशीर्वाद लुटा जाता है। खुशी रहो, आनंद में रहो, बाल गोपाल प्रसन्न रहें। आपने क्या दिया है उसको? कुछ भी तो नहीं दिया। तो आज सूकर विचार करने लगे, भाई हमें भी इसका स्वागत करना चाहिए। उसके मुंह पर विष्ठा का त्याग कर। शराबी कह रहा है मधुरम मधुरम मधुरम। तो बंधुओं, नशा न करना भाइयों, नशा करेगा ना। नशे से हमको बचना चाहिए। तीसरी चीज आई परस्त्री गमन। सभी नारियों को बहनों के समान, माताओं के समान देखें, दोष दृष्टि नहीं रखे। इसीलिए हमारे यहां नारियों का सम्मान किया जाता है। चौथी, हिंसा। किसी का वध न कर। लेकिन किसका वध करना चाहिए? जो दुराचारी हैं, पापी हैं, जो अधर्म की बात करते हैं, धर्म के सेवन का जिन्होंने परित्याग कर दिया है। महाभारत का युद्ध हुआ, जितने भी अधर्मी थे वो सब मारे गए। तो बंधुओं, हिंसा से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जीवन का कल्याण अहिंसा में है। और स्वर्ण जो अनीति अधर्म से कमाया हुआ धन है, उसके द्वारा जो सोना है, उसमें कली का वास रहता है। तो उन स्थानों का हमें परित्याग कर देना चाहिए, उनसे हमें बचना चाहिए, जिससे कली हमारे जीवन में प्रवेश न कर सके, हमारी इंद्रियों में प्रवेश न कर सके। महाराज परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट को सर पर धारण किया जरासंध के, तो उनके मस्तिष्क में कली प्रवेश कर गया और उनसे इतना बड़ा अपराध हो गया। समीक ऋषि के गले में मृत सर्प को डाल दिया और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, सप्तमे अहन, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारे पास भी 7 ही दिन है, 8वां दिन तो है ही नहीं। और वो 7वां दिन कौन सा आ जाए, कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। चलते चलते रुक जाएगी एक दिन और सम्मा भी बुझ जाएगी जलते जलते। चलते चलते रुक जाएगी। आप अभी यात्रा में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, जीवन समाप्त है। अभी भोजन कर रहे हैं,
कोई व्यवधान हो गया, गले में टुकड़ा अटक गया, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। इसलिए जीवन का कोई भरोसा मत करना, कब समाप्त हो जाए कब न हो जाए। जीवन क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है। पानी केरा बुदबुदा ऐसी हमारी जात, और देखत ही छिप जाएंगे ज्यों तारे प्रभात। जिस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर तारे आकाश मंडल से छुप जाते हैं, जिस प्रकार से पानी के बुलबुले बनते और बिगड़ते रहते हैं, उसी प्रकार से यह जीव भी आता और जाता रहता है। तो 7 ही दिन है हम सबके पास, हम सभी परिचित हैं, जीव मात्र परिचित है। तो हमें अपने कल्याण का साधन करना चाहिए महाराज परीक्षित की तरह से। श्री सुखदेव बाबा सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। महाराज परीक्षित प्रश्न करते चले जाते हैं। धन्य है उन पूज्य गुरुदेव के लिए। गुरु ऐसा चाहिए जो ज्ञानी हो, जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, आपको धर्म रथ पर आरूढ़ कर सके। गुरु वो नहीं है जो आपकी संपत्तियों को अपने आश्रम में मंगा ले धीरे धीरे करके। शिष्यों से कहे कि भाई आज हमारे आश्रम में एक एसी की जरूरत है, एसी लगवा। आज हमारे आश्रम में अन्य वस्तु की जरूरत है। गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिक्षे कछु न ले, लेकिन लेना क्या है? उससे लेना है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन विकारों को। लेकिन विकार एक साथ शांत नहीं हो सकते। जिस प्रकार से आप कोई जल का पात्र भरते हैं, धीरे धीरे वो पात्र भरता है, उसमें जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार से आपका हृदय भी एक पात्र है। इस हृदय रूपी पात्र को आपको भरना है सद्गुणों से। एक एक दुर्गुण को बाहर निकालना है, और जब इस सद्गुणों से पूर्ण हो जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति निश्चय है। महाराज परीक्षित को भी 7 दिन लग गए थे, और ये 7 ही दिन हमारे पास हैं। ये मानव जीवन एक समय है। इस मानव जीवन रूपी समय को आपको पहचानना होगा। ये 84 लाख योनियों में भटकते भटकते एक समय आपको प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से विद्यार्थी के लिए एक समय होता है 1 वर्ष का, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। अगर वह विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस विद्यार्थी से पूछना उसके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो जाती हैं। कोई तो आत्महत्या कर लेता है, कोई रेल के नीचे कट जाता है, कोई जहर खा लेता है, और जो पास हो जाते हैं उनका जीवन आलोकित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो बंधुओं, विद्यार्थी के लिए 1 वर्ष का समय बहुत महत्वशाली होता है, और 1 मास का समय उसके लिए बहुत दिव्य होता है जो किसी पत्रिका का संपादन करता है। और यदि 1 महीने में वो पत्रिका बाजार में नहीं आए, लोग जाएंगे, अगर वो पत्रिका नहीं मिली तो चूंकि पढ़ने के व्यसनी है, दुकानदार कहेगा भैया लेट हो गई है, चलो कोई बात नहीं है दूसरी दे दो। उसकी पत्रिकाएं बेकार हो जाएंगी। और 1 सप्ताह का समय महाराज परीक्षित के जीवन में प्राप्त हुआ था, और 1 ही सप्ताह में उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। ये 1 ही सप्ताह हम सबके लिए प्राप्त है। हमको अपना आत्म कल्याण करना है, अपने जीवन का कल्याण करना है। और 1 दिन का समय उस मजदूर के लिए जो रोज कमाने के लिए जाता है, अगर उसे उस दिन मजदूरी नहीं मिलती है
तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलता है। एक दिन का समय उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। 2 घंटे का समय महाराज सिकंदर के लिए बहुत उपयोगी था। एक यात्रा में महाप्रयाण में चले जा रहे, संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करते हुए, थोड़ी सी विजय के क्षण अवशेष बचे हैं, तभी एक संत जो है गंगा जी की सुंदर बालू में शयन कर रहे हैं। सेवक आए, महाराज इस जगह को छोड़ दो, हमारे महाराज आ रहे हैं। मैंने कि हम तुम्हारे किसी महाराज को नहीं जानते। अरे महान सम्राट सिकंदर को आप नहीं जानते? मैंने कि हमने कहा ना, हम किसी महाराज को नहीं जानते, हम केवल अपने महाराज को जानते हैं। हमारा महाराज गोविंद है। बोलो गोविंद भगवान की। हम तो गोविंद को जानते हैं और किसी को जानते नहीं है। महाराज को सूचना दी, उतर करके आए, बंधन किया। भाई ये किधर जा रहे हो? तो महाराज इतना संसार मैंने विजय प्राप्त कर लिया है, अब ये थोड़ा सा अवशेष बचा है। विजय प्राप्त करके क्या करोगे? कि विवाह संस्कार करूंगा। विवाह संस्कार करके क्या करोगे? बाल गोपाल होंगे। फिर क्या करोगे? उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। फिर क्या करोगे? उनकी बहुएं आएंगी। फिर क्या करोगे? फिर उन बहुओं के बाल गोपाल होंगे। अनंत प्रश्न पूछते गए संत जी, और अंत में आकर के उसने कहा, उसके बाद मैं भजन करूंगा। मेरी धिक्कार है तेरे जीवन के लिए, इतना सब करने के बाद तू भजन करेगा? तेरा जीवन व्यर्थ हो गया। मुझे देख, मेरे को ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई, और मैं भजन कर रहा हूं, प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, विश्राम नहीं हरि भजन बिना, 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 आराम नहीं गोविंद बिना, आराम नहीं गोविंद बिना। विश्राम नहीं हरि भजन बिना, विश्राम नहीं हरि भजन बिना, आराम नहीं हरि नाम बिना, आराम नहीं हरि नाम बिना, विश्राम नहीं हरि भजन बिना। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद। आराम नहीं हरि भजन बिना, आराम नहीं हरि भजन बिना, आराम नहीं हरि भजन बिना, विश्राम नहीं हरि भजन बिना, आराम नहीं हरि भजन बिना,
सिकंदर सम्राट को, यात्रा समाप्त कर दी। इसलिए हमारे संत कहते हैं कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। कदम ऐसा चलो कि निशान बनता हुआ चला जाए, जिससे पीछे आने वाले लोग भी अनुगामी बन जाएं। इसलिए तो हम कहते हैं महाजनो एन पंथा, महाजन सज्जन पुरुष महापुरुष जिस पंथ से गए हैं, जिस मार्ग से गए हैं, उस मार्ग से आप भी बढ़ते चलो। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। आज सिकंदर को ज्ञान हो, छोड़ दिया, चला गया। इसीलिए तो सिकंदर ने कहा था जब मैं संसार से जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दो, जिससे लोग जान सकें कि मैंने संसार में जो कुछ भी अर्जित किया है कुछ भी साथ लेकर के नहीं जा रहा हूं। तो बंधुओं, सत्पुरुषों का चिंतन बड़ा विशाल होता है, आनंद से पूर्ण होता है। तो 2 घंटे का समय सिकंदर के जीवन में था, आज उसकी उपयोगिता सिद्ध हो गई। और 1 सेकंड का भी बहुत मूल्य हुआ करता है। 1 सेकंड कोई दौड़ हो रही है, कई धावक दौड़ रहे हैं, और 1 सेकंड से यदि कोई धावक पीछे रह जाता है तो वह द्वितीय श्रेणी में प्राप्त हो जाता है। 1 सेकंड आगे जाने वाला धावक प्रथम स्थान को प्राप्त कर लेता है। हमारे जीवन में 1 सेकंड का मूल्य है। ये मनुष्य शरीर आपका एक मूल्य है, एक समय है, इसका मूल्यांकन करो। इस मानव जीवन रूपी समय को आप समझ लो, और इसको समझने का तात्पर्य है भगवान से अपना संबंध जोड़ लेना, ईश्वर से अपना रिश्ता बना लेना। जैसे महाराज परीक्षित ने बना लिया, ध्रुव ने बना लिया, मीरा ने बना लिया, नरसिंह मेहता ने बना लिया, नामदेव ने बना लिया, और उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। बंधुओं, ये जीवन तो एक मौत का खेल है, ये खिलौना है जीवन। इसमें जितनी ईश्वर ने चाबी भर दी है ना, ये उतना ही नाचेगा। जैसे आप खिलौने ले आते हैं बाजार से, और उसमें जितनी चाबी भरती है वो खिलौना नाचने लगता है। तो जब तक चाबी है, श्वास रूपी चाबी, तभी तक इसका उपयोग करने का समय है, कर लो। नहीं तो एक दिन जैसे खिलौनों को बालक तोड़ देते हैं ना, हमारे कन्हैया ने कंस के द्वारा भेजे हुए बहुत खिलौनों को तोड़ दिया। कभी अगासुर बकासुर है, उसी प्रकार से एक दिन आप भी टूट जाएंगे। तो बंधुओं, जीवन मौत का खेल है बंदे, जीवन मौत का खेल है बंदे, जीवन मौत का खेल है बंदे, फिर काहे का रोना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जीवन मौत का खेल है बंदे, जीवन मौत का खेल है बंदे, फिर काहे का रोना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। गुरु राम
मंदिर और मस्जिद में जाके अपना मन भरमा ले। मंदिर और मस्जिद में जाके अपना मन भरमा ले। मंदिर और मस्जिद में जाके अपना मन भरमा ले। और मंदिर और मस्जिद में जाके अपना मन भरमा ले। गंगा और यमुना के जल से मलमल खूब नहा ले। गंगा और यमुना के जल से मलमल खूब नहा ले। पाप कहीं भी नहीं धुलेगा, पाप कहीं भी नहीं धुलेगा, जी चाहे जहाँ धोना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जीवन मौत का खेल है बंदे, जीवन मौत का खेल है बंदे, फिर चाहे रोना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। बोलो राम, ओ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। मुल्ला पंडित और फकीर पैगंबर। मुल्ला पंडित और फकीर पैगंबर। खाली हाथ गए थे यहाँ से, खाली हाथ गए थे यहाँ से तारा और सिकंदर। खाली हाथ गए थे यहाँ से तारा और सिकंदर। मौत के आगे नहीं चला है, मौत के आगे नहीं चला है कोई जादू हमारे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। जय श्री राधे, जय जय श्री राम। तो बंधु, इसकी चाबी समाप्त न हो जाए उससे पहले ही आत्मज्ञान को प्राप्त करें। अपने जीवन के लक्ष्य को जान लो, समझ लो, और आज उसी ज्ञान को जानने के लिए महाराज परीक्षित अपने राजपाट का त्याग करके गंगा जी के पावन तट पर आए हैं। और जो वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, जो अपने अज्ञानांधकार को नष्ट कर देता है, उसी को श्री सुखदेव जैसी वीतरागी ज्ञानी गुरु प्राप्त होते हैं। जब तक मोह है, ममता है, मद है जीवन में, तब तक गुरु की भी प्राप्ति
होती नहीं है। आज सुखदेव बाबा जैसे बीतरागी गुरु प्राप्त हुए हैं और महाराज परिचित के दो ही प्रश्न हैं कि भगवान जीव इस जगत में आ जाए, जन्म ले, तो उसे क्या करना चाहिए, और जिसका अंतकाल निकट आ गया है, मृत्यु समीप आ गई है, उसे क्या करना चाहिए। दो ही प्रश्न जीव मात्र के लिए प्रश्न है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रश्न है। अब ये प्रश्न कोई सहज तो है नहीं। जो सुखदेव बाबा केवल गो दोहन के समय तक ही रुक पाते थे, आज महाराज परीक्षित के लिए 7 दिन रुक गए और वहां विश्राम नहीं हुआ था। अनवरत कथा चल रही थी, दिन रात कथा चल रही थी, कोई विश्राम नहीं था, कोई गैप नहीं था वहां। आज गुरु जी की सानिध्यता प्राप्त हुई, रोम रोम पुलकित हो गया महाराज परीक्षित का। सभी संत महात्मा वहां पर पहले से ही आसन जमाए बैठे हैं, और जिनको पता लगा कि महाराज परीक्षित राजपाट को छोड़ करके वैराग्य अपने जीवन में धारण कर रख लिया है और गंगा तट पर अनशन व्रत कर रहे हैं, सभी संत महात्मा वहां आ गए। सुखदेव बाबा की सभी संतों को जानकारी हुई। जो कथा के लोभी है ना, कथा के जो रसिक हैं, वो जो है सभी आ जाते हैं। अब कथा सुनने के लिए हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, एक हमारा अहंकार का दमन होना चाहिए, निर्मत्सरता। भाई अहंकार होगा, दर्प होगा, तो भी आपका मन कथा में लगेगा नहीं। एक संत किसी सज्जन से कहने लगे, महाराज जी क्या आप हरिद्वार गए हैं क्या आपने वहां के उन मंदिरों को देखा है, गीता धाम को देखा है, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला देखा है? अरे क्या छटा है वहां की, क्या सुंदर दिव्य बने हुए हैं हरिद्वार में। क्या आप कभी तिरुपति बालाजी गए हैं? क्या अलौकिक सौंदर्य है बालाजी महाराज का। उस सज्जन ने कहा, भगवान ये केवल आंख का भेद है, दृष्टि भेद है। मुझे तो ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, उसमें भी वही सौंदर्य जो है निहार रहा हूं मैं। भाई किसी माँ का बेटा काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, तो उसे कितना सौंदर्य में प्रतीत होता है वो बेटा। तो हमारी दृष्टि का भेद है। हमारी दृष्टि सौंदर्य का अवलोकन करती रहती है, अपने में अच्छी दृष्टि और पराये में कुदृष्टि। अरे हर जीव में, हर रूप में ईश्वर विराज रहा है। आप ईश्वरी दृष्टि से देखें उसमें, तो आपको वही ईश्वर नजर आएगा। बंसी विभूषित करात नवनीरदाभात पीताम्बर दुर्बिंब फलाद्रोष्टा, वही बंसी बजाते हुए गोविंद नजर आएंगे। हमको समदृष्टि बनानी होगी। आज महाराज परीक्षित ने प्रश्न किए, महाराज मेरा ये मन है बड़ा चंचल है, इसको किस प्रकार से मैं बस में करूं, किस प्रकार से गोविंद के चरणों में लगाऊं। कि ध्यान धारणा समाधि के द्वारा वश में करो इसे। ओम मंत्र का जाप करो, श्वास पर विजय प्राप्त करो। हमारे जो योगी होते हैं अखंड समाधि में चले जाते हैं, कई कई दिन तक श्वास को रोक लेते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक श्वास को रोक लेते हैं। आसन विजय प्राप्त करो। एक आधा घंटे बैठे तो इधर उधर बदलने लग जाते हैं।
बहुत से तो बैठ ही नहीं पाते हैं। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, जैसे महाराज दशरथ ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए तो उनको दशरथ कहते थे, जिसने अपनी पंच कर्मेंद्रियां पंच ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। अपनी चित्त की वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाओ, बाह्य जगत से उनको अंतर जगत में ले जाओ, तो निश्चय ही आपका कल्याण हो। परीक्षित को अभी से वो सदुपदेश कर रहे हैं, जिन उपदेशों के कारण उसका मन गोविंद में लीन हो सके। देखिए, हमारे जितने भी अवतार हैं वो सब जो है कुछ कुछ कलाओं को लेकर के आए, कोई एक कला से, कोई दो कला से, कोई चार कला से, लेकिन हमारा रामावतार और कृष्ण ये पूर्ण अवतार। लेकिन राम की मर्यादा है, कृष्ण अमर्यादित है। वो कर्तुम अकुर्तुम शक्ति से संपन्न है कृष्ण, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनकी भक्ति में आप चले गए तो आपको असमय में भी गोलोक के लिए भेज सकते हैं। जब गोपियां माता यशोदा के पास शिकायत करती थी, मैया तेरा लाला बड़ा नटखट है, हमारी जो गायें हैं उनके बछड़ों को असमय में भी खोल देता है, और वो बछड़े दूध पी जाते हैं, हमारे बालकों को दूध बच ही नहीं पाता है। क्रम मुक्ति सद्यो मुक्ति का वर्णन किया। क्रम मुक्ति क्या है कि आप 84 लाख योनियों से होते हुए शूद्र कुल में जन्म लेंगे, शूद्र कुल से वैश्य कुल में, वैश्य कुल से क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय कुल से ब्राह्मण कुल में, और ब्राह्मण में भी इतर से उतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कैटेगरी में आते आते आप भगवान को प्राप्त करेंगे, जब आप मर्यादा के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे तब। अगर इनमें भी आपने गलती कर दी तो आपका पतन निश्चित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए तो कोई नियम की बाध्यता नहीं। आप चाहे जड़ योनि में हो, चाहे जीव की योनि में हो, और चाहे मनुष्य की योनि में हो, वो आपका कल्याण कर देगा। गजराज की पशु योनि थी, नलकुबर जो वृक्ष थे उनकी वृक्ष योनि थी, और भक्त प्रहलाद ध्रुव इनकी मनुष्य योनि नरसिंह मेहता, उनके जीवन का कल्याण कर दिया। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, एक है साध है सब सदे, जो सींचे मूल को तो फूले फले अघाय। इसलिए जड़ का सिंचन करो तो पूरा वृक्ष पल्लवित हो जाएगा, कुसुमित हो जाएगा। लेकिन हम तो डाल डाल और पात पात पे भागते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। ईश्वर जब जगत की सृष्टि करने के लिए तत्पर होते हैं तो एको अहम बहुश्याम है, एक से अनेक होने की इच्छा को धारण करके नारायण का रूप धारण कर लेते हैं। और उनके नाभि कमल से ब्रह्मदेव का प्रादुर्भाव, अनंत वर्षों तक जो है तपस्या, और फिर चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान। अहमेवास्मेवाग्रे सत्परम पश्चाद अहमेदे तच्चे उससे स्वस्मि हम हृदय अर्थम यत् न प्रत्येत चात्मनि तदुध्यादात्मनि माया यथा वासय यथा तम यथा मान्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनि पृष्ठान पृष्ठानि तथा ते सुनते स्वम एतावदेव जिज्ञासुम तज्जिज्ञासुनात्मने अनवय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। उस चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान। ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मदेव आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या जानने की जरूरत है?
केवल इतना ही जान लो, इस सृष्टि के पहले भी मैं था, इस सृष्टि के रूप में भी मैं हूं, और सृष्टि के बाद भी मैं ही हूं। इनको उत्पन्न करने वाला कोई कारण भी नहीं, कोई माया भी नहीं, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। बस इतना ही जान लो, मैं ही मैं हूं इस दुनिया में, सभी के रूप में, जल थल नभ आकाश, जड़ चेतन। और मेरी एक ही आज्ञा है तुम्हारे लिए, तुम सृष्टि कार्य करो। ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि की, अविद्या रूपी मानस पुत्रों को, लेकिन वो सृष्टि बढ़ नहीं पाती थी, वृद्धिगत नहीं होती थी। सरस्वती नाम की एक कन्या को प्रकट किया, उस पर आसक्त हो गए, अंत में उस शरीर का परित्याग कर दिया, दूसरा शरीर धारण किया, उस शरीर से मनु और शत्रुपा एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट करी। उन्होंने हाथ जोड़ करके ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम क्या करें। हे महानुभावों, आप जो है सृष्टि कार्य में सहयोग करो। मानवीय सृष्टि का प्रारंभ मनु और शत्रुपा से हुआ। मरा सृष्टि कहां करें, पृथ्वी तो जलमग्न है, जीव जंतु रहेंगे कहां, जल पर तो रह नहीं सकते। अभी यही चर्चा चल रही है कि ब्रह्मदेव के नासा छिद्र से वारा के रूप में भगवान का प्राकट हो गया। बोलो बारह भगवान की जय। और गजराज के समान विशाल का स्वरूप हो गया, आकार बढ़ता जा रहा है, अंदर प्रवेश किया जल के, और उस स्थल पर पहुंचे जहां पर पृथ्वी रसातल में लीन थी, स्थित थी। बड़ा तेजोमय स्वरूप है उनका, विकराल स्वरूप है, करोड़ों करोड़ों सूर्य देव की प्रभा से भी प्रभावान, तेजोमय, ज्योतिर्मय, और करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि को भी धूमिल करने वाला। भाई परमात्मा के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो मत्स्य का स्वरूप हो, चाहे वारा का स्वरूप हो, सभी स्वरूप अलौकिक हैं, दिव्य हैं। एक बालक था, कथा हो रही थी, तो उसका परिवार आया उन संत जी के पास कि महाराज हमारा एक बालक है, बहुत गाली गलौज करता है, और एक गाली उसने अपने जीवन में धारण कर ली है। यानी कौन सी गाली है भैया वो? हराम ज्यादा। अच्छा, तो भाई उस बालक को हमारे पास भेजो। संत ने उस बालक को बुलाया और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, कहने लगे भाई तू भगवान का बड़ा भक्त है, हम तुझे वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो बालक गाली देता है, अब हम तो उसको गाली समझ रहे हैं। संत ने कहा भाई हम भी उसी भगवान के भक्त हैं जिसका तू भक्त है। महाराज मैंने तो कोई भक्ति ही नहीं की, मेरे को तो लोग जो है प्रताड़ित करते रहते हैं, मेरे को अपने पास तक नहीं बिठाते, मैं तो गाली देता रहता हूं। अच्छा कौन सी गाली देता है भाई? कि हरामजादे ज्यादा कहता हूं। अरे यही तो हमारे ईश्वर हैं, ये वारा भगवान का एक नाम है। बोलो वारा भगवान की जय। भाई तू तो हमारा साथी है, तू तो संत है, महात्मा है, हम तेरे को वंदन करते हैं। उसके नेत्र खुल गए।
अंतर का जो मल था वो जल करके भस्म हो गया और संत को प्रणाम करने लगा। महाराज जी, आज के बाद में कोई गाली नहीं दूंगा किसी को। तो संतों की बड़ी कृपा होती है, सहज कृपा होती है। भाई, आपके जितने भी वर्ण है ना, आ से लेकर के ज्ञा तक, सभी तो परमात्मा के ही वर्ण हैं, लेकिन हमारा भाव नहीं बन पाता है उन वर्णों में। भाई, आप किसी बालक का नाम कुछ भी रख लो, भाव नहीं बन पाएगा। लेकिन बालक का नाम कृष्ण रख लोगे, राम रख लोगे, तुरंत भाव निहित हो जाएगा, भाव बन जाएगा ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति। तो बंधुओं, संतों का प्रभाव बड़ा दिव्य होता है। वो किस बात को किस तरह से प्रकट करके जीवन को आलोकित कर दें, कोई भरोसा नहीं है। एक साधक है और साध्य भी है। आप सभी साधक हैं और गोविंद साध्य हैं, और साधन भी आपके पास हैं। सुबह पूजा होती है, विभिन्न उपचारों से हमारे आचार्य जन पूजा कराते हैं, साधन भी हैं। लेकिन जब तक नाटक ना हो तब तक वो साधन करने के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। किसी लाला जी के यहां एक तोता था, पिंजड़े में बंद था, राम नाम का भी उच्चारण करता था, अच्छे अच्छे पदार्थ भी भोजन में लेता था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था, पंख फड़फड़ाता रहता था। तभी एक संत आए और उससे कहा, अरे नाटक कर कुछ। मैंने की क्या करूं महाराज? मैंने की इसमें मरने का नाटक कर तू। और उसने अपनी प्राण वायु को रोक दी तोते ने। अब तो भैया गृहस्थ ने समझा ये तोता मर गया, पिंजड़े के दरवाजे को खोल दिया और तोता उड़ गया। तो बंधुओं, ये नाटक की कला संतों के पास मिलती है, मनीषियों के पास मिलती है, विद्वानों के पास मिलती है। उसको जानना होगा, समझना होगा। आज जो है हमारे भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर स्थित कर लिया और इधर हिरण्याक्ष अपनी स्वर्णमयी विशालकाय गदा को लिए और भगवान विष्णु को ढूंढने चला है। देवस नारद जी रास्ते में मिल गए। पहले वरुणदेव के पास गया, कोई उसके लिए युद्ध करने के लिए मिल ही नहीं रहा है, किससे युद्ध करे? अखाड़े में ऐलान कर दिया है उसने, कोई भी आके युद्ध कर ले मेरे से। वरुणदेव ने कहा, भैया अब हमारा तो बल क्षीण हो चुका है, हम तुम्हारी योग्य कहाँ हैं? तो वहां से चला आया। देवस नारद जी मिले, उनसे पूछा, तुम्हें कुछ पता है विष्णु का? अरे मुझे तो सबका पता रहता है, अभी अभी रसातल से पृथ्वी को लेने गए जो तूने छिपा रखी है अंदर, जा चला जा। और समुद्र के जल को तितर बितर करता हुआ भगवान की तरफ दौड़ पड़ा। भगवान की जय, जय जय श्री राधे। बंधु, भगवान ने देखा हिरण्याक्ष जा रहा है, बड़ा बुरा भरा कह रहा है, ललकार रहा है, लेकिन इस चैत्र से एक बात समझ लेना। भगवान ने कहा, अभी इससे मैं कुछ नहीं